आज हम एक रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो उस डिजीज़ का नाम है पार्किंसंस। तो पार्किंसंस रोग में कंपन होता है, नस की कमजोरी होती है और यह अक्सर 60 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्ति में मिलता है, देखने को मिलता है। इसके कई कारण हैं। आनुवांशिक है, कीटनाशक और भारी धातु के पास ज़्यादा समय गुजारना, कीटनाशक दवा का ज़्यादा प्रयोग करना, तनाव के कारण भी यह बीमारी होता है। और परिवार में रिश्तेदार या परिवार के अन्य भाई भतीजा अन्य व्यक्ति को है तो आपको भी होने की संभावना रहती है। हेरिडिटी और फैमिली मैटर में जो है सो वंशानुगत इस तरह का होता है जो होने की संभावना रहती है। इसके प्रमुख लक्षण है कँपकँपी, हाथ उंगली और अन्य अंगों का कंपन होना, जैसे गर्दन हिलना, हाथ और उंगली का कांपना, और मांसपेशियों में अकड़न हो जाता है। अंगों में गतिशीलता को कम कर देता है, गतिशीलता की शक्ति को छीन कर देता है। धीरे धीरे पैर व्यक्ति रखता है पार्किंसंस का रोगी, गति में धीमापन आ जाता है, हाथ पांव अस्थिर से रखना। संतुलन में एक अंग दूसरे अंग को संतुलित करने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और वह हर हमेशा डरा रहता है कि कहीं हम गिर नहीं पड़े, कहीं सीढ़ी नज़दीक नहीं तो है, दूरी नहीं तो है, इसलिए वह चलने फिरने में कठिनाई महसूस करता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है पार्किंसंस के। लक्षण तो अनेकों हैं लेकिन संक्षेप में बता रहे हैं। अब इसके चिकित्सा के बारे में, तो इसका चिकित्सा है जेल्सिमियम 0/6 या 1 m 10 m सप्ताह में रोग के अनुसार 1 दिन 2 दिन ले सकते हैं। अर्जेंट नाइट्रिकम है जो स्मरण शक्ति कमज़ोर हो और रोगी शीघ्र ही किसी बातों पर आसानी से उत्तेजित हो जाता हो, गुस्सा उसको ज़्यादा आता हो, मीठा खाने की इच्छा हो, तो अर्जेंट नाइट्रिकम 0/6 दे या 1 m सप्ताह में 1-2 दिन दे। एक दवा है एगेरिकस जो शरीर में कंपन रहता है, अकड़न रहता है और जो अंग प्रभावित है उस अंग में त्वचा संबंधी रोग होता है, यानी खुजलाहट होता है प्रभावित हिस्सों में। और भी कई हैं, जैसे हाथ पैर का डगमगाना, पैर में जान नहीं महसूस होना, तो वैसी परिस्थिति में लेथाइरस जो है सो बहुत ही अच्छा काम करता है। 0/6 दें या लेथाइरस 1 m 10 m, यानी शक्ति का प्रयोग तो रोग के स्थिति के अनुकूल किया जाता है कि किस शक्ति के लायक रोगी का वर्तमान स्थिति है। जिंक मेट है जो पूरे शरीर में ज़बरदस्त कंपन हो, फड़कन हो, जैसे इसका कांपना, फड़कना, तो वैसे में क्या कहते हैं, लिखते समय में हाथ और पांव दोनों का कांपना। यानी जिंक मेट मानसिक भावनाओं को, जो हम लिख रहे हैं सही है कि नहीं है, मानसिक भावनाओं से इसका लगाव है और लिखते समय में हाथ का कांपना। एक और भी दवा है जो लिखते समय में किसी राइटर का हाथ कांपे तो मैग्नीशिया फॉस 1 m सप्ताह में 2 दिन दे, 3 खुराक, तो ठीक हो जाएगा। तो ये 6-7 दवा बताए हैं। तो इस दवा का प्रयोग स्थिति के अनुकूल और लक्षण के मुताबिक करें तो पार्किंसंस रोग के ठीक होने में समय लगता है। हाँ, सुबह में जगना, स्वच्छ हवा का सेवन करना, सूर्य की लाली का शरीर में लगना, यानी सूर्योदय के समय धूप में बैठना, और व्यायाम और सिलसिलेवार रूटीन वाइज अपनी ज़िंदगी को रखना,
उठने बैठने पढ़ने सब का एक रूटीन तौर तरीका हो तो रोगी ठीक होगा, और व्यायाम निश्चित रूप से करे और मानसिक तनाव से दूर रहें। यह सहायक उपचार हुआ। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको अगर कोई परेशानी हो, पार्किंसंस रोग के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 8789693756 पर भी संपर्क करेंगे। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। विषम परिस्थिति में रोगी बहुत परेशान हो, इलाज करके थक चुके हों, तो आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। आने से पहले अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करके एक डेट सुनिश्चित कर लेंगे। धन्यवाद।